हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQIAS हिंदी पे। दोस्तों, वर्ष 2025 की जो सिविल सेवा परीक्षा है, उसकी जो प्रारंभिक परीक्षा है वो होने जा रही है। अगले वर्ष की यानी कि 2026 की जो प्रारंभिक परीक्षा है, ज्यादा समय बचा नहीं है। आप मेरे पीछे 365 दिन का टाइम स्टैम्प देख सकते हैं, पर 365 दिन कैसे जाएंगे, कैसे बीतेंगे, आपको पता भी नहीं। तो अपने अनुभवों से जो मैंने सीखा कि एक वर्ष को जब मैं टारगेट किया करता था तो कैसे किया करता था, मैं उस पे आज बात करूंगा। मैं बात करूंगा कि अगले एक वर्ष की आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। एक अभ्यर्थी के तौर पे अगले एक वर्ष आपको क्या करना चाहिए, इन सभी बिंदुओं पे डिटेल से विमर्श होगा, डिस्कशन करूंगा और यह भी बताने की कोशिश करूंगा कि अगर तो 2026 को लेके आप सीरियस हैं तो वो कौन सा रास्ता होगा जो आपको सफलता तक पहुंचाएगा। क्योंकि देखो, प्रीलिम्स बहुत बड़ा हर्डल है। आई नो मेनी पीपल जो नॉलेज वाइज बहुत शानदार थे, पर कहीं ना कहीं प्रारंभिक परीक्षा ही नहीं क्लियर कर पा रहे थे, दिक्कत आ रही थी वहां पे। तो हम उस पर भी बात करेंगे। तो 365 दिन बचे हुए हैं, ठीक है, 365 दिन बचे हुए हैं। और देखो, अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं तो आप सबको पता है कि ओवरऑल जो बिग फोर्स होते हैं, जैसे मैं बात करता हूं राज व्यवस्था की, ठीक है, यानी कि पॉलिटी, ठीक है, राज व्यवस्था यानी कि पॉलिटी, ठीक है, ठीक है। बात की जाए इतिहास, और इतिहास में तीनों इतिहास शामिल है, ठीक है। बात की जाए भूगोल की, और भूगोल में भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और जो भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी वो शामिल है, ठीक है। बात की जाए अर्थव्यवस्था की, तो इसमें भी माइक्रो और मैक्रो, ठीक है, यानी कि व्यष्टि और समष्टि दोनों अर्थव्यवस्थाएं शामिल है, ठीक है। तो ये तो हुए बिग फोर आपके। लेकिन लगभग 2013-14 से जो ट्रेंड बदला, वहां पे दो तीन नए किरदार सामने आए और बड़े मजबूती से आए। कौन कौन से थे? एक है पर्यावरण, ठीक है, एक है पर्यावरण, ठीक है, इन पर्यावरण पारिस्थितिकी, और दूसरा है विज्ञान एवं तकनीक, विज्ञान एवं तकनीक, ठीक है। ये दो ऐसे नए पहलू थे जिन पे अमूमन उतना एक्सप्लोर नहीं किया गया था। इनको करंट अफेयर से जोड़ के जितने प्रश्न आए हैं, एकदम दशा और दिशा ही बदल गई यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, ठीक। अच्छा, जब मैं इतिहास की बात कर रहा हूं तो आप इस बात को मान के चलिए, एक मिनट रुकिएगा। जब मैं इतिहास की बात कर रहा हूं तो आप मान के चलिए कि इस इतिहास में, ठीक है, इस इतिहास में प्राचीन, मध्यकालीन, ठीक है, आधुनिक, इन तीनों, मध्यकालीन, आधुनिक भारत का इतिहास, ये तीनों शामिल ही हैं। और इसी इतिहास में मैं अलग से नहीं लिख रहा कला एवं संस्कृति को। यूं तो बहुत से लोग अलग से लिखते हैं, मैं अलग से नहीं लिख रहा कला एवं संस्कृति को, ठीक है, मैं इसी में जोड़ दे रहा हूं, क्योंकि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चीज है, बाकी मोस्टली इसी चीज से निकल के आता है, ठीक है। बीच में आर्ट एंड कल्चर यानी कि कला एवं संस्कृति के भी बहुत सारे प्रश्न आए थे, पर कहीं कहीं टेपर डाउन हुआ, थोड़ा कम हुआ। बहरहाल यूपीएससी के साथ क्या है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जो यू है, बहुत से लोग उसकी व्याख्या अनप्रिडिक्टेबिलिटी के तौर पे करते हैं कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप नहीं क्लियर कर सकते कि क्या बदलाव आ जाए, क्या नया आ जाए। तो हमको तो उधर सोचना ही नहीं है, हमें संपूर्ण रूप से प्रिपरेशन करनी है। संपूर्ण रूप से प्रिपरेशन का तरीका क्या होगा, उस पर ही बात करते हैं अगले 375 दिन के लिए। चलो देखो, एक चीज अगर आप एकदम, जिसे कहते हैं ना, रिलीजियसली अगर फॉलो कर सकते हो, तो एक चीज पहले तो करंट अफेयर्स वाला जो सेक्शन है उसकी मैं बात करूं तो क्या करना है आपको कि अगले अगले एक वर्ष सिर्फ एक मैगजीन, कोई एक मैगजीन, किसी भी संस्थान की हिंदी की मैगजीन आपको अच्छी लगती हो,
जैसे मैं बताऊं कि हमारे जो पेड के बच्चे हैं उनको स्टडी आईक्यू की मैगजीन भी मिलती है। तो वैसे जितना मुझे पता है हिंदी की जो स्टडी आईक्यू की मैगजीन है वो आपको शॉप्स पे नहीं मिल पाती होगी, जो हमारे पेड बैच के बच्चे उनको मिलती है। तो मैं आपको ये राय दूंगा कि कोई और संस्था, कोई भी संस्था, आप किसी दो तीन बड़े संस्थान हैं जिनके करंट अफेयर्स की मैगजीन बिकती है, ठीक है, तो आपको जो संतुष्ट करती हो, जो आपको लगता हो कि ये बहुत बेहतर है, उस एक मैगजीन को, ठीक है, उस एक मैगजीन को और किसी एक वाईटी चैनल पे किसी एक द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस का जो प्रोग्राम होता है किसी एक चैनल पे, किसी पे, वो स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी हो सकता है, वो स्टडी आईक्यू आईएएस मेन चैनल हो सकता है, किसी एक चैनल पे आपको क्या करना है, इन प्रोग्राम्स को, ठीक है, एक ही चैनल पे और थ्रू आउट 1 साल तक देखना है। 1 साल तक एक ही व्यक्ति को फॉलो कीजिए। 10 जगह अलग अलग फॉलो करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। सबके अपने तरीके होते हैं, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं बेहतर होता है। जैसे स्टडी आईक्यू में बात करूं तो स्टडी आईक्यू में हम क्वालिटी पे बहुत काम करते हैं, क्वालिटी पे बहुत ज्यादा काम करते हैं। अच्छा, क्वालिटी से बात है, एक बात मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप हमारे पीटीआई बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जो हमारा मॉर्निंग बैच है, पीटीआई मॉर्निंग जो बैच है, आप यहाँ पे देख सकते हो, हिंदी माध्यम का जो है, 31 मई को एडमिशन इसमें क्लोज हो रहे हैं। 31 मई को एडमिशन क्लोज हो रहे हैं और इस बार आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो देखिए आप यहाँ पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इस बैच में मिल रहा है, ठीक है। और क्या है कि ये यहाँ पे पीआरपी एमआरपी यानी कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपको दिल्ली में रह के शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा। ध्यान रखना, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको प्रीलिम्स के लिए और जिन्होंने भी प्रीलिम्स निकाला है उन सबको मेंस के लिए यहाँ पे रहने खाने पीने की सुविधा रहेगी, ठीक है। प्रीलिम्स क्लियर करने पे आपकी पूरी फीस वापस हो ही जा रही है, ठीक है। हर महीने जो बच्चे टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको 11,000 रुपए हर महीने का पारितोषिक मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बोलूं तो, अगर उसके अलावा जो मुख्य बात है, जो मेन बात है जिस पे मैं फोकस करना चाहता हूं कि प्रीलिम्स क्यों नहीं निकलेगा, हमारा एसआईपी प्रोग्राम शानदार है, ठीक है। और अनलिमिटेड क्लासेस हैं, लाइव भी, रिकॉर्डेड भी, अनलिमिटेड मेंटोरशिप है, शानदार। इस पर हमने वीडियो ऑलरेडी किया हुआ, लाइव सेक्शन पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फीचर्स से ये बैच है। इससे जुड़ने के लिए आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करके मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे पा सकते हैं। 31 मई अंतिम तिथि है इस बैच से जुड़ने की। चलो मैं जहां पे था वहां पे बताता हूँ कि किसी एक मैगजीन को या किसी एक प्रोग्राम को किसी भी एक चैनल पे, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बोल रहा हूँ स्टडी आईक्यू की क्वालिटी है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर मान लो कोई और आपको लगता है तो बस उसको रिलीजियसली फॉलो करो। और क्या काम करो, ये दो जो विषय हैं, पर्यावरण और विज्ञान और तकनीक, इनके करंट अफेयर्स को क्या करना है, मिस ही नहीं करना है। इसके हर करंट अफेयर्स को तुम देखो कि कैसे ये तुम्हारे स्टैटिक पोर्शन से जुड़ रहा है। इन्वायरमेंट की जो आपने किताबें ली, जैसे स्टडी आईक्यू की इन्वायरमेंट किताब बड़ी अच्छी है, विज्ञान और तकनीक की स्टडी आईक्यू किताब शानदार है। इन किताबों से अगर आप पढ़ रहे हो, अच्छा, इन किताबों को भी खरीदना चाहो तो स्टडी आईक्यू की वेबसाइट से या आप फ्लिपकार्ट वगैरह से आप खरीद सकते हो, आपकी कॉल है। स्टडी आईक्यू से कुछ भी लोगे, अगर विकास लाइव कोड करोगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट वहां पे भी मिल जाएगा। तो अगर इन किताबों को आप खरीदना चाह रहे हो, ठीक है, और किताबें अगर आपके पास हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, उनसे रिलेट करते जाओ। जहां पे करंट अफेयर्स तुम पढ़ रहे हो, जैसे मैंने मैगजीन की बात की, वहीं पे नोट डाउन करते जाओ कि कौन सी तकनीक कैसी। करंट अफेयर्स की नोट्स मत बनाओ, मैगजीन आ रही है, मैगजीन में ही मार्क करते चलो, अंडरलाइन करते चलो, उसको ही दोहराना है, उसको ही, उस पर ही काम करना है, ठीक है। तो राज व्यवस्था, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था पे आने से पहले एक और सब्जेक्ट जिसकी मैं बात करना चाहूंगा वो ये है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के साथ क्या है कि ये अमूमन कुछ क्या कहते हैं, स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं। जैसे बात होगी महंगाई की, ठीक है, जैसे बात होगी महंगाई की, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को अलग अलग कंडीशंस में लगा के ये अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये एक ऐसा पोर्शन है जहां पे स्टैटिक और करंट यानी कि डायनामिक जो होता है, इन दोनों को मैच करके पढ़ना है। तो इसका मतलब यह है कि जो मैगजीन और इन प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूं, इनके द्वारा आपके दो सब्जेक्ट सबसे अच्छे, तीन सब्जेक्ट सबसे अच्छे से तैयार होंगे। वो क्या है, भूगोल, सॉरी अर्थव्यवस्था, ठीक है, पर्यावरण और तकनीक, विज्ञान और तकनीक, मैं सीधे S&T कर दो, साइंस एंड टेक, ये बहुत अच्छे से तैयार होंगे। लेकिन क्या आपके करंट अफेयर्स को बहुत शानदार तरीके से पढ़ लेने से सिर्फ यही तैयार होगा? उत्तर है नहीं, कुछ और एडिशनल चीजें भी मिलेंगी आपको। क्या मिलेंगी? ये जो भूगोल है ना, ठीक है, ये जो भूगोल है ना, ठीक है, भूगोल की अगर बात करूं तो, ठीक है,
भूगोल की अगर बात करूं तो भूगोल में एक बहुत आजकल प्रसिद्ध टॉपिक है जिसको हम कहते हैं मैपिंग। ठीक है, मैपिंग या हिंदी में अगर बोलूं तो मानचित्रण। अब अभी से लेके अगले प्रीलिम्स तक जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे प्रमुख करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं, उनमें जिन भी जगहों को आप पढ़ रहे हैं उनको उस मैप में क्या करते चलिए, मार्क करते चलिए। क्या करते चलिए? मार्क करते चलिए। ठीक है, एटलस जरूर होनी चाहिए। उस एटलस में हर मैप के उस विषय को आप मार्क करते चलिए, मेंशन करते चलिए, ताकि आपकी मैपिंग भी तैयार होती चले। क्योंकि ये बड़े क्रीम से नंबर होते हैं, खटाक से मिल जाएंगे आपको। सिर्फ आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। वो लॉ क्या कहता है कि अगले 1 साल तक करंट अफेयर्स, अगर सिर्फ करंट अफेयर्स आप प्रिपेयर करते हो तो आपका अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, साइंस टेक और क्या, मानचित्रण भी आपका पूरा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। मानचित्रण भी आपका क्या हो जाएगा, सशक्त हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो करंट अफेयर्स ने इतने चीजों को तो टैकल कर लिया, तो 1 साल तक प्रॉपर, जैसे अर्जुन ने मछली की आंख पे आंख टिकाई थी, या क्या कहते हैं पक्षी की आंख पे जब वो अपने भाइयों के साथ निशाना साध रहे थे तो टिकाई थी, बिल्कुल वैसे ही राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। एक और है कि 4 मास 24 गज अंगुल प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मच चुके चौहान। तो ये चीजें अगले 1 साल तक आपको सिर्फ करंट अफेयर्स के साथ करनी है। स्टैटिक पोर्शन जो है, बाकी जो आपके यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे राजव्यवस्था की बात कर ली जाए, इतिहास की बात कर ली जाए, भूगोल की बात कर ली जाए, तो अब जैसे भूगोल, राजव्यवस्था, इसमें करंट पोर्शन भी आता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि एक मैगजीन और एक किसी प्रोग्राम को आप रिलीजियसली फॉलो कर रहे हो, आप करंट सब तैयार कर लियो, स्टैटिक दोहराते रहो, किसी एक स्टैंडर्ड किताब, सिर्फ एक स्टैंडर्ड किताब। तो इसमें एक चीज और जोड़ दे रहा हूं मैं कि प्लस एक, सिर्फ एक स्टैंडर्ड किताब ही आपके पास होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड किताब, बस सिर्फ एक स्टैंडर्ड किताब, कोई दूसरी किताब आपके पास नहीं। उसको ही ऐसे देख डालिए कि जैसे आप किसी नई दुनिया को देख रहे हैं, और इस प्रकार से उसको पढ़ जाइए कि लगे कि ये किताब आपने ही लिखी है। ठीक है, तो डिटेल्ड में एक स्टैंडर्ड किताब लीजिए और बहुत अच्छे से इसको लगातार पढ़ते जाइए। एक स्टैंडर्ड किताब लीजिए, तो हर चीज को मेरा एक मैगजीन, एक प्रोग्राम और एक स्टैंडर्ड किताब। और अगर आप कहो तो एक कोई नोट्स अगर आप बना रहे हो, तो एक नोट्स अगर आपकी हो, वो रिवीजन के लिए रख सकते हो। इन किताबों से तुम नोट्स बना सकते हो, तो किताबों से या कि तुम किताब से रिवीजन कर सकते हो, जैसे बहुत से लोग किताब में ही मार्क करते जाते हैं, बेस्ट है। लेकिन अगर नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बनाते जाओ, उस नोट्स को फॉलो करते जाना है अगले 1 साल तक। ठीक है, तो ये तो प्रीलिम्स को लेके एक रास्ता मैंने बता दिया, एक स्ट्रेटजी बता दी। जो चीज बच गई वो क्या भाई, ऑप्शनल भी तो कोई चीज है। भाई प्रीलिम्स निकलेगा तुरंत मेंस आ जाएगा, अगस्त में मेंस है भी, है ना, तो अगले साल भी अगस्त सितंबर का कोई समय रहेगा जब मेंस होगा। तो मुख्य परीक्षा के लिए आपको क्या करना है, मुख्य परीक्षा को आपको क्या कैसे टारगेट करना है, उस पर भी बात कर लेते हैं खासकर। तो मैं ये मान के चल रहा हूं, ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपका जो वैकल्पिक विषय है, ठीक है, यानी कि जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ठीक है, वो आपका रेडी होगा। और अगर रेडी नहीं हुआ है तो ये लास्ट, दिस इज द वार्निंग बेल, ये लास्ट है कि आप जुड़ जाओ यार। दिसंबर तक आपका ऑप्शनल इस कमांड में हो कि एक रिवीजन के साथ आप उसके उत्तर लिख सको। तो अगर अभी आप जून में जुड़ जाते हो तो लगभग 7 महीने का समय है, 7 महीने का समय है। आप ऑप्शनल से जुड़ना चाहो तो जुड़ जाओ और जस्ट कंप्लीट इट, इसको भागे के लिए मत छोड़ो। और अगर आपने ऑप्शनल पढ़ चुका है तो आप एक काम और करना कि दिसंबर तक ऐसा रिवीजन कर लो कि तुमको सिर्फ 20 या 25 दिन लगे ऑप्शनल को दोहराने में। कुछ ऐसा रिवीजन कर लो दिसंबर तक, आने वाले दिसंबर तक, क्योंकि फिर जनवरी से फिर प्रीलिम्स का रिवीजन शुरू होगा। जो पहला मैं मान के चलो कि एक बार आप पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैंने अभी फाउंडेशन बैच के बारे में बताया, इससे जुड़ जाइए, पढ़ लीजिएगा। जनवरी से आपका रिवीजन शुरू हो जाएगा, दोहराना शुरू हो जाएगा, वो दोहराना बहुत जरूरी है। और जनवरी से पहले दिसंबर तक अगर आपका ऑप्शनल पूरा हो चुका है, ठीक है, ऑप्शनल यानी वैकल्पिक, मैं हिंदी लिटरेचर पढ़ाता हूं तो 2 जून से हिंदी साहित्य का बैच शुरू, आप उसे जोड़ सकते हो। तो आपने वैकल्पिक पढ़ लिया है, ठीक है, आपने एक बार जो विश्व इतिहास है वो पढ़ लिया है, ठीक है, तो
वैकल्पिक विषय ये आपका हो गया। साथ में मैं ये मान के चलता हूं कि आप विश्व इतिहास, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि आंतरिक सुरक्षा, ठीक, और आईआर की जो थ्योरी है यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंध की जो थ्योरी है वो, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरी, ठीक है, इंडियन सोसाइटी यानी कि समाज के बारे में, भारतीय समाज के बारे में, ठीक है, और आंतरिक सुरक्षा चूंकि पेपर 3 में आता है तो पेपर 3 में ही जो आपदा प्रबंधन आता है, और शानदार गेम चेंजर यानी कि जो GS4 है यानी कि नीति शास्त्र, ठीक है। दिसंबर तक ये आपका पूरा हो जाना चाहिए। दिसंबर तक इसको पूरा कर लीजिए, एक बार अच्छे से तो पढ़ ही लीजिए, और फिर वही बात कि एक पत्थर तो तबीयत उछालो। दिसंबर तक अगर आपका ये पूरा हो गया तो लिख के ले लीजिए कि जनवरी में दोहराने में आप किसी अवसाद में रहेंगे, दुख में नहीं रहेंगे, और रिवीजन आप वहां से करते रहेंगे। तो दिसंबर तक का मैंने आपको टारगेट बता दिया है। दिसंबर से पहले एक बार फिर से मैं आपसे जुड़ूंगा और इस पे और बिंदु पे बात करूंगा। लेकिन क्या करना है, जो मैंने यहां पे बताया कि एक मैगजीन, एक क्या कहते हैं कोई प्रोग्राम, और एक स्टैंडर्ड किताब और एक नोट्स, बस इस पे फॉलो करना है। करंट अफेयर्स में किसको फॉलो करना है ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। और दिसंबर तक वैकल्पिक विषय विश्व इतिहास, आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, आईआर, समाज और नीति शास्त्र, इसको खत्म कर लीजिए, ताकि जनवरी के दोहराव के समय, जब दोहराना आप रिवीजन कर रहे हो, आपके दिमाग में यह दिक्कत ना हो कि यार हमने पढ़ा ही नहीं है, और बस आपको जब प्रीलिम्स के बाद जो 2-2.5 महीने का समय मिल रहा है इसमें आप रिवाइज कर सके। तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। बाकी मैं आपको बता चुका हूं कि जो हमारा फाउंडेशन बैच है, मॉर्निंग फाउंडेशन बैच, 31 मई को उसमें एडमिशन क्लोज हो रहा है। विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। फीचर्स के बारे में मैंने आपको बताया, 18 किताबों का सेट भी साथ में है। तो हर चीज आपको आपके द्वार पे, आपके डोर स्टेप पे मिलेगी। जुड़ने के लिए नीचे लिंक दी होगी, आप स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाकर जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।